वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जेईई मेन के परिणाम जल्द जारी हो सकते हैं। इंदौर में 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन के परिणाम जल्द जारी हो सकते हैं। परीक्षा की उत्तर कुंजी पहले ही जारी हो चुकी है और अब विद्यार्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। एनटीए ने देश भर में 23 से 29 जून तक परीक्षा आयोजित की थी। इंदौर में भी 4 केंद्र बनाए गए थे जिसमें करीब 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। जेईई मेन में सफल होने के बाद प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो सकेगी। जेईई मेन स्कोर कार्ड के आधार पर प्रदेश के करीब 150 कॉलेजेस के 45,000 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की सीटों पर प्रवेश मिलता है। एलएलबी, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 जुलाई से। संबद्धता और मान्यता से जुड़े दस्तावेज जमा करने में कॉलेजेस की लापरवाही अब विभिन्न विधि पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर की परीक्षा पर भारी पड़ने लगी है। 6 महीने सेमेस्टर पिछड़ चुका है। छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। परीक्षा करवाने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थायी समिति में फैसला लिया जाएगा। आज गुरुवार को बैठक रखी गई है। वैसे अधिकारियों के मुताबिक जुलाई तीसरे सप्ताह से परीक्षा होगी। इंडिगो की रायपुर इंदौर उड़ान में निकला धुआं, विमान बदलना पड़ा, जांच के आदेश। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में विमान में धुआं निकलने की घटना के बाद रायपुर से इंदौर आई इंडिगो की उड़ान से धुआं निकलने की घटना सामने आई। मामले में डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि 9 इंडिगो की उड़ान संख्या 6E905 रोजाना रायपुर से इंदौर आती और गोवा जाती है। मंगलवार को ये 10.40 को उड़ान भरकर इंदौर एयरपोर्ट पर आ गई थी। यहां पर विमान जब अप्रैल में आ गया और इसमें गोवा जाने वाले यात्री सवार होने लगे। 15 जुलाई तक नैक की टीम कर सकती है जिवाजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण। जिवाजी विश्वविद्यालय का 15 जुलाई तक नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल की टीम निरीक्षण करेगी। नैक की टीम के निरीक्षण को लेकर जिवाजी विश्वविद्यालय में तैयारियां की जा रही हैं। जिवाजी विश्वविद्यालय को नैक की तरफ से A ग्रेड हासिल है, लेकिन इस बार जिवाजी विश्वविद्यालय A+ ग्रेड की तैयारियां कर रहा है। इस ग्रेड में सबसे बड़ा अड़ंगा जिवाजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की कमी है। छात्रों के लिए अच्छी खबर, सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट जुलाई अंत तक होंगे जारी। सीबीएसई द्वारा 10वीं की टर्म 2 परीक्षा परिणाम अपने समय पर जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल इसको लेकर सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया। जुलाई अंत तक परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अंकों का अंकलन और सत्यापन बाकी है, जिसको पूरा करने के बाद सीबीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा करेगा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, विभिन्न पदों पर आयोजित होगी भर्ती प्रक्रिया, जाने पात्रता और नियम, मिलेगी नियुक्ति। एमपीपीईबी द्वारा लगातार कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। लगभग 15 से 17,000 पदों पर एमपीपीईबी इस वर्ष भर्ती करेगा। इसके लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सितंबर से नवंबर तक होने वाली इन परीक्षाओं के लिए जल्दी भर्ती अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी बीच एमपीपीईबी द्वारा उप निरीक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एमपीपीईबी जेल उप निरीक्षक रिक्ति 2022, मध्य प्रदेश जेल विभाग निरीक्षक एमपी व्यापम जेल उप निरीक्षक 2022 भर्ती के लिए जल्द नौकरी अधिसूचना जारी करेगा। छात्रों के लिए बड़ी खबर, 9 जुलाई तक सत्यापन, 14 जुलाई को होगा स्कूल का आवंटन। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूल्स की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से 9 जुलाई तक सत्यापन कराए जा सकेंगे। वहीं आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 14 जुलाई को किया जाएगा। दरअसल शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूल्स की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आखिरी दिन 5 जुलाई को शाम तक 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने कहा कि पालकों की जागरूकता से इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, रिक्त पदों की संख्या बढ़ी, शुद्धि पत्र जारी, अब 290 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 पर नई अपडेट सामने आई। राज्य सेवा परीक्षा 2021 में रिक्त पदों की संख्या बढ़ा दी गई। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी क्षेत्र इंदौर द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए शुद्धि पत्र जारी किया गया। शुद्धि पत्र क्रमांक 6/10/2021 दिनांक 5 जुलाई 2022 के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 14 पदों की वृद्धि की, जिसके बाद अब विज्ञापित पदों की संख्या 290 हो गई।
इन शासकीय अधिकारियों को पदोन्नति, 451 ऑफिसर प्रमोट, आदेश जारी, एमपीपीएससी जल्द करेगा रिक्त पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी के लिए पदोन्नति की बड़ी मांग लगातार देखी जाती रही है। कई विभागों द्वारा बीच का रास्ता निकालकर कर्मचारी को पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बीच अब चिकित्सा विभाग ने भी अधिकारियों को पदोन्नति दी। दरअसल मध्य प्रदेश के 451 चिकित्सा अधिकारियों को विशेषज्ञ के रूप में प्रमोशन दिया गया। इसके लिए राज्य शासन के द्वारा आदेश जारी किए गए। वहीं रिक्त लगभग 1500 पदों पर जल्दी ही एमपीपीएससी के द्वारा भर्ती शुरू होने की संभावना है। इन नियमों के तहत होगी अनुकंपा नियुक्ति। विभाग ने जारी किया आदेश, आश्रितों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार द्वारा फिर से अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बदलाव किया गया है, जिसके लिए संशोधित नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए। इस संबंध में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियमों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही संचार विभाग के द्वारा जारी इस आदेश के तहत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के बीच सीएम शिवराज ने किससे कहा छाता लेकर जाना। शिवराज ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य में विकास ठप हो गया था। कमलनाथ जी पैसे का रोना रोते थे। हम कहते हैं कि पैसों की कमी नहीं है, हम शहरों का सुनियोजित विकास करेंगे। कांग्रेस ने महापाप किया, संबल योजना बंद कर दी। कमलनाथ ने गरीबों के कफन के 5000 रुपए भी छीन लिए। हमने योजना को शुरू कर उसका विस्तार किया। शहर गांव में जहां लोग रह रहे हैं वहां पर मालिकाना हक देंगे। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र और दलालों का अड्डा बना दिया था। कहीं तो बिना काम के ही पेमेंट कर दिया गया था। एमपी निकाय चुनाव से 2023 पर निशाना, क्या शिवराज और कमलनाथ ही होंगे चेहरा। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 133 नगरीय निकायों में वोटिंग की जा रही है। इन चुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वैसे में बीजेपी कांग्रेस इन चुनाव में पूरा जोर लगाती नजर आई, क्योंकि निकाय चुनाव में जिस पार्टी का पलड़ा भारी होगा 2023 का चुनाव उसके लिए उतना ही आसान होगा। खास बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी के सीएम शिवराज और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने पूरा जोर लगाया। एमपी निकाय चुनाव के पहले चरण में 16 नगर निगम में से 11 के लिए आज मतदान हो रहा है। इंडियन नेवी में निकली है 2800 पदों पर भर्ती। 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कुल वैकेंसी की संख्या 2800 है, जिसके लिए आवेदन 15 जुलाई 2022 से शुरू होंगे। भारतीय नौसेना में नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसने गणित और फिजिक्स से 12वीं की हो वे आवेदन कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी किसी भी एक विषय से पास किए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लाखों राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा लाभ। सरकार की बड़ी घोषणा, फर्जी राशन कार्ड फ्री राशन पर नई अपडेट। राशन कार्ड के लिए तेजी से बढ़े फर्जी राशन कार्ड धारकों को देखते हुए अब केंद्र और राज्य सरकारें सचेत हो गई। दरअसल अब राशन कार्ड बनवाना इतना आसान नहीं। अपात्र को नापात्र के अभियान के तहत अब राशन कार्ड सरेंडर करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, ऐसे अपात्र जिनके पास राशन कार्ड है और अपना राशन कार्ड सरेंडर करते हैं, उन लोगों को सरकार सम्मानित करेगी। इसी बीच खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने लोगों से अपील की है कि अपात्र लोग लोक सेवा कर अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। वीवीपैट नहीं होने पर चुनाव निरस्त करने की मांग। नगर निगम चुनाव 2022 में ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल न होने पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव निरस्त करने की मांग की है। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह से की गई। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि बीते सालों में जिस प्रकार ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है, ऐसे में निष्पक्ष मतदान की गुंजाइश कम है। इसलिए बीते सालों में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाने के निर्देश दिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। वहीं दूसरी समस्या लोगों का मतदाता पर्ची न होने पर हुई। मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में आई कमी। कम दबाव का क्षेत्र गुजरात के कच्छ में पहुंच गया है। इससे बुधवार को मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में मानसून ट्रफ राजगढ़ से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा हवाओं का रुख पूर्वी बना हुआ है। इससे बंगाल की खाड़ी से नमी मिल रही है। आज गुरुवार को इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पीएम किसान योजना के तहत पैसे नहीं लौटाने पर होगी कार्रवाई।
किसानों को समय समय पर आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को हर साल 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके तहत किसान बीमे का लाभ भी ले सकता है, क्योंकि इस योजना को किसान मानधन योजना से जोड़ा गया है। वहीं कुछ ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसका लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार की ओर से ऐसे लोगों के घर किश्तों के पैसे वापस करने को लेकर नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद भी अगर ये लोग किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वापस नहीं करते तो इन पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से करेगा चेक के नियमों में बड़ा बदलाव। यदि आपका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भारत के सरकारी बैंकों में से एक है, चेक संबंधित कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जुलाई के बाद से पॉजिटिव पे कंफर्मेशन लागू किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 5 लाख रुपए से अधिक के चेक में सभी जानकारी को वेरीफाइड करने से पहले बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी पुष्टि की जाएगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनाथ सिंह करेंगे सलाहकार समिति की बैठक। सांसदों के सवालों से होगा सामना। अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर छात्रों का बवाल थम गया हो भले ही, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम सत्ता विरोधी पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही हैं। विपक्ष के तेवर को देखते हुए 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर संसद में हंगामा होना तय माना जा रहा है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के सवालों से रूबरू होने जा रही है। नासिक में अफगान मूल के सूफी बाबा का मर्डर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला कस्बे में 4 अज्ञात लोगों ने दरगाह में सेवा देने वाले ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती की गोली मारकर हत्या कर दी। वो 4 साल पहले अफगानिस्तान से भारत आए थे। पुलिस के मुताबिक इस हत्या में जरीफ चिश्ती का ड्राइवर और 4 अन्य लोग शामिल हैं। इनमें से 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शिखर धवन की अगुवाई में वेस्टइंडीज का सामना करेगी भारतीय टीम। सीनियर खिलाड़ियों को होगा आराम। जुलाई के अंतिम सप्ताह में व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए विंडीज का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। बोर्ड ने इस दौरे पर शिखर धवन के नेतृत्व युवा टीम को भेजने का फैसला किया, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को सौंपी गई। इस दौरान बेहद ही टाइट शेड्यूल के चलते कप्तान रोहित शर्मा सहित विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। वहीं 1 दिवसीय टीम में संजू सैमसन, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने वापसी की है। अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी। जीपीएफ खाते पर बड़ी अपडेट। इस समय मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक जीपीएफ खाता विवरण को अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि समय से पूर्व संवितरण अधिकारी कार्यशैली को पूरा रखें। वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द जीपीएफ खाते से संबंधित कार्य को पूरा करें, जिसका लाभ कर्मचारी अधिकारियों को होगा। प्रदेश में 117 नए पॉजिटिव मिले। भोपाल में एक मरीज की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन को प्रदेश में 7,155 जांच में 117 नए पॉजिटिव पाए गए। वहीं भोपाल में एक मरीज की मौत की रिपोर्ट हुई। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में संदिग्ध संक्रमित 35 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 4 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। प्रदेश में अब तक 10,45,034 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,33,528 ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 10,745 की मौत हो चुकी है। बीते दिन 99 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अभी 761 एक्टिव केस हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। जल्द आएगा 6 से 12 वर्ष के बच्चों का टीका। मौसम में बदलाव और स्कूल के पूरी तरह से खुलने के बाद बच्चों में सर्दी जुकाम के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। लक्षण समान होने की वजह से यह पता लगाना मुश्किल होता है कि ये सामान्य सर्दी जुकाम है या कोरोना वायरस का संक्रमण। पर घबराने की जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों के मुकाबले अच्छी होती है। सर्दी जुकाम बुखार बहुत गंभीर नहीं है और 2-3 दिन दवाई लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा तो आप बच्चे की जांच करवाएं। कोरोना की पुष्टि हो जाए तो भी घबराएं ना, इलाज आसानी से उपलब्ध है। 60% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप। अब बिजली बेचकर भी मुनाफा कमा सकेंगे किसान। देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर सिंचाई पर पड़ रहा है, जिससे फसलों की पैदावार में कमी दर्ज हो रही है। सरकार की तरफ किसानों की समस्या से उबरने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं। पीएम कुसुम भी कुछ इसी तरह की योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंपों पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लाने पर 60% की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से 30% का लोन देती है। किसानों को केवल इस संयंत्र का 10% रुपए ही खर्च करना पड़ता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।